दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसका क्या निष्कर्ष है। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, मुझे कर्म करने हैं या संन्यास योग जीवन में अपनाना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हे अर्जुन, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो। इस समय तुम्हें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। इस संसार के मोह माया और इच्छाओं को हमेशा त्यागना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारे सपने तभी हकीकत में बदलेंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग और संन्यास योग दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, पर इन दोनों की मंजिल एक है और वो है भगवान। मुझको व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है अगर वो अपने मन को संयम में रखे, अपने मन को वश में कर ले। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तभी अपनी मंजिल और अपने सपनों को प्राप्त कर सकता है जब पहले वो अपने मन को संयम में रखे, अपने मन को वश में कर ले। इसलिए जो महान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपने विचारों को तो साफ करते ही हैं, हमेशा सर्व कल्याण की भावना, सर्वहित की भावना उनके अंदर होती है, तभी वो महान कहलाते हैं। और हमेशा महान लोगों के विचारों को अपने जीवन में उतारो। हे अर्जुन, तुम एक वीर हो, एक क्षत्रिय हो, एक बुद्धिमान हो। अपने जीवन के अंदर अपनी इच्छाओं का, क्रोध का, लालच का, मोह का त्याग करो। यही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े शत्रु हैं, तुम्हारे आगे बढ़ने की रुकावट है, बाधा है। हमेशा निष्काम होके और अपने आप को कर्मों का अकर्ता मानते हुए अपने कर्म करो। हमेशा ये समझो कि भगवान तुम्हारे साथ है। और निष्काम होकर कामों का पहले, कर्मों का परिणाम का पहले आपको नहीं जानना, सिर्फ अपने कर्म करने हैं। रिजल्ट चाहे अच्छा है या बुरा है, हर परिस्थिति में भगवान आपके साथ हैं, आपको खुश रहना होगा। हे अर्जुन, तुम्हें अपने जीवन में जो तुम्हारा एम लक्ष्य है वो तभी हासिल हो सकता है जब तुम सुविचारों के साथ, एक अच्छी सोच के साथ और निष्काम होकर क्रोध मोह माया का त्याग कर आगे बढ़ोगे। तभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी और तभी तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिलेंगी, तभी तुम्हें आगे सक्सेसता मिलेगी। तो ये बताया आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि जो इस संसार के अच्छे योगी होते हैं वो अपना शरीर नष्ट होने से पहले ही अपने क्रोध का त्याग करते हैं। और जो हमारा शरीर है ये हमेशा आलस्य आनंद चाहता है। तो हमेशा हमें यह समझना होगा कि हमारा जो शरीर है वो एक आत्मा है और आत्मा से हमें अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लेना है। और जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने शरीर को चलाएंगे तभी हम इन आलस्य की प्रवृत्तियों से मुक्ति पा सकते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे और कर्मों को लगातार तेज करने से हम जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को कर्मों का अकर्ता समझे। ये समझे कि मेरे साथ भगवान है और भगवान ही ये कर्म कर रहे हैं। हमेशा हे अर्जुन, इस बात का ध्यान रखना कि इस संसार में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है वो वैसे ही फल तैयार करता है और मैं हमेशा उनके ही फल उनको वापस करता हूँ। जो मैं कभी किसी को गलत करने के लिए नहीं उकसाता, किसी के लिए गलत नहीं सोचता, किसी को गलत विचार नहीं देता। मनुष्य अपने कर्मों का फल यही भोगता है और अपने कर्म जैसे करता है, जैसे उसका फल रखता है, वैसे मैं उसका फल उसको वापस करता हूँ। हे अर्जुन, इस जीवन के अंदर जब यह शरीर आराम मांगता है तो उस समय जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो हाथ, कान, पाँव, आँखें, हमेशा शरीर आराम मांगता है। उस समय हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा शरीर है वो हमारी बुद्धि से नहीं चलता, बल्कि हमारे शरीर को हमारी बुद्धि को हमारा शरीर चलाती है। तो ऐसे में हमेशा हमारा शरीर आराम मांगता है। हे अर्जुन, इस बात को अपने मन में बिठा लो कि जो आपका शरीर है वो एक आत्मा है और आत्मा
हमेशा अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को बस में रखकर अपनी बुद्धि से अपने शरीर को चलाओ, तभी आपको जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। आपके कर्म अच्छे होंगे, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय से हमें परमात्मा तक जाने का रास्ता पता चल जाता है। जब हम अपने मन को संयम में रखते हैं, अपने आप को अपने मन को, अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं, तभी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और तभी हम अपने मन को बस में करके ही हम अपनी मंजिल को, अपने अहम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा हमें अपने मन को संयम में रखना होगा। आगे बताया गया है कि जो महान लोग होते हैं वो हमेशा हर जीव जंतु को परमात्मा का अंश समझते हैं, और तभी उन्हें भगवान तक जाने का रास्ता दिखाई देता है, भगवान तक जाने की प्रेरणा मिलती है। तो महान लोग हमेशा अपने जीवन में अपने दुख सुखों के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा सर्वहित के लिए काम करते हैं। तो जीवन के अंदर हे अर्जुन, मोह, माया, क्रोध, लालच, इच्छा, इनका त्याग करो, अपनी इंद्रियों को संयम में रखो, अपने आत्मा से अपने शरीर को कंट्रोल करो। बुद्धि आपके शरीर को चलाएगी। अगर आपने ऐसा किया तो आप जीवन में हमेशा कामयाब होंगे। हमेशा अपने जीवन से इन इच्छाओं में बंधना, असीमित सोचना, क्रोध, मोह, माया, लालच का त्याग करो। यही जीवन में आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देते। अगर आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है तो सुविचार और एक अच्छी सोच के साथ और एक कर्मों का कर्ता मानते हुए स्वयं मेरे को आगे रखो और अपने कर्म करो, तभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, जीवन में खुशियाँ प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, 5वें अध्याय के अंदर श्रीमद् भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया है कि इस संसार में मैंने कर्म योग और वासना योग ये बनाए हैं। तो तुम हमेशा कर्म योग और वासना योग, भले ही इनकी दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल एक है और वो है भगवान। अगर आप इन 5वें अध्याय की पारदर्शिता को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमेशा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जो महान पुरुष होते हैं वो सर्व कल्याण के लिए काम करते हैं, सर्वहित के लिए काम करते हैं, इसलिए उनकी पारदर्शिता को जीवन में अपनाएं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये श्रीमद् भगवद गीता है, इसका मुख्य उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। इसकी प्रेरणा स्रोतों को लेकर, इसके मोटिवेशनल को लेकर आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। परमात्मा तक को जानने का रास्ता आपको पता चल सकता है। तो जीवन में हमेशा श्रीमद् भगवद गीता के प्रेरणा स्रोतों को हमेशा अपनाएं, यही जीवन जीने का सार है। तो दोस्तों, इस 5वें अध्याय का निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें कर्म संन्यास योग, कर्म योग और संन्यास योग दोनों की मंजिलें अलग अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, मगर मंजिल एक है, वो है भगवान। और जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो अपने एम, लक्ष्य, गोल को प्राप्त कर लेते हैं, हमें जीवन में खुशियाँ प्राप्त हो जाती हैं। सिर्फ हमें अपने आप को कर्म के बंधनों में नहीं बांधना, कर्मों का अकड़ता मानते हुए स्वयं भगवान को आगे रखना है और निष्काम होकर क्रोध, मोह, माया का लालच करके हमें अपने कर्म करने हैं, तभी हमें हमारी मंजिल प्राप्त होगी, खुशियाँ प्राप्त होंगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी मेरी ये वीडियो? थोड़ा सा मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप जरूर संतुष्ट होंगे। आगे मैं आपको भगवद गीता के 6ठे अध्याय से अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। विक्रम नेगी, फरीदाबाद।